संविधान में गाली गलौज शब्द का प्रयोग नहीं है, चाहे वो आप नेता हो या आप एक छोटे से कोई के आप व्यक्ति हो। सभी की तेजस्वी जी के कान में नहीं गया जो पूरे बिहार में और भारत में चले गए न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनाई नहीं दिया। एक तरफ तो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला भी हमारी उतने ही पूजनीय है, और उनके सामने उनके मंच से उनके पार्टी के लोगों ने इस तरह से महिला का अपमान किया। कहते हैं कि हम तो महिलाओं को जो है आगे लाते हैं, महिलाओं का समर्थन करते हैं, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहाँ दिख रहा है? हमें तो सम्मान नहीं अपमान दिख रहा है। जमुई में हरी सभा में तेजस्वी यादव की जो सभा हो रही थी उसमें जो है चिराग पासवान की माता जी को अपशब्द कहा गया। उनके जो कार्यकर्ता थे तेजस्वी यादव के वो उन्होंने खूब अपशब्द कहा है। अब उसके खिलाफ जो है एनडीए की सब तमाम जो नेत्रियां हैं वो चुनाव आयोग में जो है आवेदन देने के लिए पहुंची हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला था। मामला है कि कल की बात है कि जमुई में पार्टी द्वारा, राजद की पार्टी द्वारा जनसभा हो रही थी और उस जनसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही गलत, मुझे लगता है संविधान में गाली गलौज शब्द का प्रयोग नहीं है, चाहे वो आप नेता हो या आप एक छोटे से कोई के आप व्यक्ति हो। लेकिन ये पहली बार इस तरीके से हुआ है कि व्यक्तिगत तौर से, और मुझे लगता है कि महिला के प्रति, किसी के माँ के प्रति गलत शब्द अपशब्दों का प्रयोग करना ये नितांत मुझे लगता है बहुत ही खराब है। और महिला नहीं, पुरुष के लिए भी एक शब्द जो होता है वो उससे बहुत कुछ प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि जाति सूचक भी प्रयोग किया गया है, तो ये वार्निंग देना चाहिए, क्योंकि कल से चुनाव है और अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले इस तरीके के मांग है। हमारी मांग है कि एफआईआर हो, एफआईआर हो जी, बिल्कुल। क्या नाम है? अनामिका पासवान। क्या आई है? हम लोग आए हैं यहाँ पे क्योंकि कल जमुई में जो घटना घटी है, तेजस्वी जी मंच पे थे और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा चिराग पासवान जी और उनकी मां को गाली दी गई है। और हम लोग, आप जानते हैं कि अब शब्द कहना चुनाव आयोग, अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना जाता है और धारा 123 के तहत उन लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि चिराग पासवान अनुसूचित जाति से आते हैं तो उन पे एट्रिसिटी एक्ट का भी मामला दर्ज होना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं जाति सूचक भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान को एकदम नाम ले लेकर और कई बार गाली दी गई है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी के कान में नहीं गया जो पूरे बिहार में और भारत में चले गए न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनाई नहीं दिया, वो सामने खड़े थे। महिला उम्मीदवार भी वहां पे सामने में खड़ी थी, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। महिला के सामने एक महिला को गाली दी गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। बिल्कुल कुछ नहीं कहा। वो क्यों कहेंगे? वो महिलाओं का सम्मान करते ही नहीं है। अगर किसी की माँ को गाली पड़ी है तो उन्हें रोकना चाहिए था कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने बिल्कुल वो मुस्कुराहट के साथ वहाँ पे खड़े थे। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि कल जो जमुई में चिराग पासवान जी की मां पे जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ यहाँ कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, एफआईआर हो, और जैसा कि अनामिका जी ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट में भी उन पे कार्रवाई हो। इसी के लिए आज हम लोग चुनाव आयोग में आए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने के लिए और एक मेमोरेंडम देने के लिए कि तेजस्वी जी और उनके जो भी मंच से जाति सूचक जिस नेता ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक तरफ तो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला भी हमारी उतने ही पूजनीय है, और उनके सामने उनके मंच से उनके पार्टी के लोगों ने इस तरह से महिला का अपमान किया, ये तो एकदम बर्दाश्त के बाहर की बात है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आके हम लोग निर्वाचन आयोग से मिलके हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एफआईआर हो। और एक चीज और हम बताते हैं, कल औरंगाबाद में भी आरजेडी के प्रत्याशी ने अपने जात के नाम पे वोट की अपील की है। इसके लिए भी हम लोगों ने कल कंप्लेन किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कि इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आइए ना, नाम बता दीजिएगा और किस लिए यहाँ पे आई? पूजा सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम सब अपनी शिकायत दर्ज करने आए हैं यहाँ पे कि जिस तरह से चिराग पासवान जी महिलाओं के बारे में जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का वादा विचार हुआ है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत मुश्किल से जंगल रात से बाहर निकलकर महिलाएं अपना सर उठाकर चलना सीखी थी और फिर उन पे अमर्यादित शब्दों का
बात करना ये अच्छा नहीं है। ये हमें लगता है कि इस राजनीति में जो है कहीं ना कहीं कोई मर्यादा बच गया है, तो महिलाओं को ही क्यों लाया गया। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम तो महिलाओं को जो है आगे लाते हैं, महिलाओं का समर्थन करते हैं, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहाँ दिख रहा है। हमें तो सम्मान नहीं अपमान दिख रहा है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि उनकी सूचना देनी चाहिए, और इस तरह से क्या कि हमारी और महिलाएं जो है वो सब उठा के चल सके। बहुत मुश्किल से वो चलना सीखे थे, हम वो बहुत मुश्किल से आना रोड पे शुरू किए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि उस वक्त जब उनकी सरकार थी उस वक्त कोई महिलाएं रोड पे निकलना नहीं चाहती थी। 8 बजे के बाद वो रोड पे नहीं दिखती थी। तो आज जब हम ऊपर आए हैं, रोड पे आना शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो गलत है। एक महिला प्रत्याशी भी वहीं पे थी शायद, जैसा कि वीडियो में है और अम्बिका मैम ने भी बताया, तो उनके सामने महिलाओं को, किसी भी महिला को गाली दिया जाना कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनको उनका नहीं रोकना, इस बात की क्या गवाही? सर सीधी सी बात है कि उनके सरकार में कोई नैतिकता नहीं है, सिंपल सी बात है। और उनके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हैं, हमें लगता है कि उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रही, अगर सही होती या महिलाओं के साथ होती तो जाहिर सी बात है उसी मंच से वो आवाज लगाती कि गलत है, या तो फिर वो उठकर चली जाती। मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता है। जब पार्टी उनकी दिखती है ना, तो हमेशा तो कुछ भी गलत हो। अगर ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत सारी दे दें, जैसे उनपे 11 FIR दर्ज चल रहे हैं, उसके बावजूद वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वहां पे क्या है ना, वो कवर हो जाता, तो उसको कवर कर दिया गया है। बाकी हम सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, और हमें लगता है कि जितनी महिलाएं हैं सब लोग इस बात को सुनकर शर्मसार हो गई होंगी। कार्रवाई की बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे। इसलिए हम लोग ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं, और इसी चीज की मांग के लिए हम लोग आए हुए हैं। आवेदन दिया अभी? बस अभी हम लोग जाएंगे और देंगे, आवेदन देंगे। चलिए। हाँ, देख लीजिए, एनडीए की तमाम जो महिला नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं और जो भी नेत्री हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास अभी आवेदन देने जा रही है। देखना होगा चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेता है और क्या कार्रवाई करता है।